कहो क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए? अरे इसका भाई आ गया जिम से। कहाँ जा रहे, क्यों जा रहे, इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको बाद में। प्रॉब्लम हुई थी हम लोग को, बहुत ही हालत खराब थी। क्या हुआ? हाँ दीदी वॉशरूम गई है स्काई, रुको। कुट्टू वेट, बेल्ट पहना है ना, नीचे जाना है, वेट। वो क्या हुआ? अरे बाबा आ रही है स्काई। हाँ हाँ हनी दीदी आ रही है। जब तक आएगी नहीं वो भौंकती रहेगी। अच्छा कम 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 कम, आई आई लो आई। हाँ बिट्टू बाप रे, जरा सा पेशेंस नहीं है इसमें। हेलो मॉमसी। हेलो, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। मैं ऑलमोस्ट रेडी हूँ ऑफिस जाने के लिए। अभी पूजा करूँगी फिर जाऊँगी। और मम्मी उठ चुके हैं। मम्मी इज़ हैविंग हर ग्रीन टी एंड स्काई अभी नीचे जा रही है वॉक के लिए। अभी जैसे देखा भौंक भौंक के परेशान कर दी तो तब स्काई गई है नीचे वॉक करने हनी के साथ। और फिर आज मंडे है तो सिर्फ ट्विंकल का फास्ट है। हम लोग का नहीं है। हम लोग ने सिर्फ श्रावण के मंडेज को किए थे। हाँ, और मैंने ऐसे ऑल मंडेज़ में करती ही हूँ, तो मेरा अभी फास्ट है और बाकी किसी का नहीं है। तो आप मेरे लिए बनाना कुछ स्पेशल शाम को जब मैं आऊँगी ऑफिस से। फोन करना, भूख लगी है करके। तो पूजा प्लेट रेडी है। अभी मैं शिव भगवान पे जल चढ़ा के फिर पूरा पूजा करने के बाद रेडी होके ऑफिस जाऊँगी। का हुआ इसका है? का हुआ? क्या चाहिए बेटा, क्या चाहिए, क्या चाहिए? बैठूँ मैं, बैठूँ तुम्हारे पास? हाँ, क्या हुआ, क्या हुआ, क्या हुआ? बाहर से आवाज़ आ रही है जोर जोर से, तो ये नींद में थी, उठकर मेरे पास आ गई। क्या हुआ बेटा? स्लिप स्लिप। आपको को क्या हुआ? निन्नू में से आवाज़ आ गई। हाँ, स्लिप स्लिप। आ जाओ मेरे पास, आ जाओ। आओ, कम कम ये, कम ये। अरे बाप रे, अरे बाप। निन्नू आ रही, सो जाओ, फिर सो जाओ, चलो सो जाओ, सो जाओ, स्लिप। वेरी गुड। हाय, मम्मी इधर ही है। हाँ बेटा, मम्मी इधर ही है। ये देखिए, यहाँ पे ये काम चालू है, तो ये लोग फिटिंग कर रहे हैं बम्बूस, ताकि ये लोग बाहर का काम करें। तो यही जोर से आवाज़ आई है। तो यही आवाज़ सुनकर इसका डर कर नींद से उठ गई थी और मेरे पास आ गई थी। अब मैंने उसको सहला कर सुला दिया है। ट्विंकल पूजा पाठ कर कर ऑफिस चली गई है। मेरा भी नहाकर पूजा पाठ हो गया है। मैंने भी नाश्ता कर लिया है। हनी ने भी नाश्ता कर लिया। अभी हनी आराम कर रही है, सो रही है थोड़ी देर के लिए, क्योंकि वो सुबह जल्दी जिम गई थी। जिम जाकर आई, आकर स्काई को नीचे घुमाने लेकर गई थी। वहाँ से आकर फिर वो नहाकर नाश्ता कर कर थोड़ा अपना स्टडी कर कर अब वो सो रही है। युवराज लेट गया जिम, क्योंकि उसका एमएमए का क्लास था, तो उसका दूसरा सर आने वाले थे, उनके साथ वो एमएमए करता है, तो इसके लिए थोड़ा लेट गया। अब इसी का वेट कर रही, क्योंकि उसने नाश्ता नहीं किया है, ब्रेकफास्ट नहीं किया है। अब वो आएगा, ब्रेकफास्ट करेगा, उसको ब्रेकफास्ट दे दूँ, उसके बाद में खाने की तैयारी करती हूँ। ये देखो यहाँ पे इसका बाहर की आवाज़ से उसकी नींद बराबर पूरी नहीं हो रही है, लेकिन वो यहाँ कभी वहाँ ऐसा हो के सोती है। इतनी गहरी नींद में जरा भी आवाज़ आएगी फिर से उठ जाएगी। रात जिम से आ गया है और देखो उसके आते साथ स्काई की मस्ती चालू उसके साथ। हाँ, खेलो खेलो खेलो। अरे स्काई भाई आ गया जिम से। सो रही थी, अकेले अकेले खेल, सोच रही थी अभी मैं क्या करूँ, किसके साथ खेलूँ। हाँ, खेलो और अच्छे से खेलो। इसका चीख मार दो जोर से। हाँ अच्छी, हाँ अच्छी। अभी मारेगी देखो। नहीं अच्छी। ए अब करेगी, अब करेगी। देखो उसकी मुस्कुराहट चालू, उसकी हंसी देखो, उसके फेस में उसकी हंसी दिखती है। हाँ, चीख मारेगी। इसका बार्क बार्क खेलो बोलती है, बोलती खेलो मेरे साथ ऐसे ही। देखो देखो देखो, गई गई। आज भूख लगी, चलो खाना बन गया है, अब राज को भी खाना दे दूँ। तो खाना बन गया है। यहाँ पे मैंने आलू बैंगन का साग बना दिया है, थोड़ा ग्रेवी रखा है।
यहाँ राइस हो गया है, पराठा भी बन गया है यहाँ पे, और इसका एक एग है। अब हम लोग बैठ के खाएंगे। खाना लग गया तो मैंने थोड़ा क्लीन भी कर दिया किचन। तो लंच है रेडी, अभी हम लोग बैठ के खाना खाएंगे, फिर थोड़ा आराम करेंगे। फिर शाम को मुझे और हनी को एक जगह जाना है। ट्विंकल आएगी कि नहीं आएगी वो पता नहीं, अगर थक गई होगी ऑफिस से आकर तो शायद नहीं आएगी, उसका व्रत भी है, फास्ट भी है आज। तो मैं और हनी जाएंगे, और कहाँ जा रहे क्यों जा रहे इसके बारे में मैं बताऊंगी आपको बाद में। तो मिलते हैं शाम को। तो यहाँ पे आ गई है, और मैंने उसके लिए सामा चावल बना दिया था आज, और ज़्यादा कुछ नहीं बनाई, ये तो इसका फेवरेट है करके बनाई। और आज हम लोग को जाना था इसलिए पहले मैं बैठकर ये खाऊंगी क्योंकि मुझे बहुत भूख लग रही है, मेरा सर भी दुख रहा है। एक्चुअली लेट हो गया था, इसके लिए सिर्फ सामा चावल बनाया, नहीं तो पूरी सब्जी हमेशा बनाती हूँ, खीर बनाती हूँ। और हम लोग को जाना भी एक जगह। हाँ, इसका फेवरेट है। तभी जैसे इसका व्रत खोल के हो जाएगा उसके बाद हम लोग निकलते। मैं तो रेडी हो रही हूँ, हनी भी रेडी हो रही है, और ये ट्विंकल तो रेडी है ही। तो हम लोग रेडी हो गए निकलने के लिए। कहाँ जा रहे क्यों जा रहे हैं ये मैंने दोपहर में बोला था आपको कि मैं शाम को बताऊंगी। तो अभी मैं बता रही हूँ कि 2 महीने पहले, जैसे कि जून और जुलाई में, मेरे घर में सब बीमार थे। सबसे पहला राज बीमार हुआ था, उसका 8 से 9-10 दिन वो बीमार रहा, बहुत ही तेज़ फीवर आया था उसको। फिर बाद में गुड़िया बीमार हुई, फिर हनी बीमार हुई, उसके बाद मैं बीमार हुई। लेकिन जब युवराज बीमार था उसको भी एडमिट करने बोला था, शिवानी को, हनी को भी एडमिट करने बोला था। इतना तेज़ वो लोग का सर दर्द हो रहा था, पेन बहुत हो रहा था। तो हम लोग को लगा कि कहीं डेंगू तो नहीं है, मलेरिया तो नहीं है, कहीं टाइफाइड तो नहीं है। तो उन लोग सब तीनों का रिपोर्ट निकाला, सब निकाला, लेकिन जब तो नॉर्मल आया था। लेकिन जो वो महीने हम लोग ने जो प्रॉब्लम हुई थी, हम लोग को बहुत ही हालत ख़राब थी। मैं कैसे तीनों को हैंडल करूँ ये सोच रही थी, और क्या होगा कैसे होगा, एक के बाद एक बीमार हो रहे थे घर में। अब जैसा कि राज बीमार हो गया लेकिन वो भी थोड़ा वीक था, जैसा कि फिर ट्विंकल बीमार हो गई, उसने तो अपना थोड़ा मजबूत हो गई कि नहीं मैं भी ठीक हूँ, मम्मी सब थोड़ा हैंडल कर रही थी, साथ में मेरे सपोर्ट में ही थी। लेकिन हनी भी बीमार हो गई, उसकी में भी। तो इन सबको देखते देखते मेरी भी हालत ख़राब हो गई, मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई थी बीच में 2। और वैसे ही देखो तो 2 दिन बाद हमारे घर में रुद्राभिषेक रखा था, उसके 2 दिन पहले मेरी हालत इतनी ख़राब हो गई थी, मेरा पूरा बॉडी पेन, मेरे आँख नहीं खुल रही थी, इतनी तबीयत मेरी ख़राब हो गई थी। लेकिन भगवान की दया से, माता रानी की दया से, दुर्गा माता की दया से सब ठीक हो गया। क्योंकि जब हनी की तबीयत ख़राब हो गई, जैसे राज को भी हम लोग हॉस्पिटल लेके गए थे, वहाँ से दवाई लिए थे, एडमिट करने बोला था, हम लोग ने एडमिट नहीं किए थे। वैसे ही हनी की भी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो हम लोग रात, उसको तो सर बहुत ही दुख रहा था, तो 4 बजे हम लोग उठ के उसको हॉस्पिटल लेके गए, मैं और हनी गए थे। तो वहाँ पे डॉक्टर नहीं था, सब इंक्वायरी किए, लेकिन मुझे लगा नहीं कि वहाँ पे एडमिट करने जैसा था, क्योंकि रिपोर्ट सब हमको घर से ही निकालना था। तो हम लोग घर पे आए, तो आने के टाइम डॉक्टर का असिस्टेंट ने दवाई लिख के दिया, तो वो सब दवा लिया। लेकिन निकलते वक्त सडनली मेरे सामने वहाँ पे एक मंदिर है, उन हॉस्पिटल के बाहर निकलने के बाद ही एक मंदिर है, तो वो मंदिर मेरे सामने आ गया। इतना मैं घबराई हुई थी, इतना मैं टेंशन में थी कि कैसा मैं क्या करूँ, क्या हो रहा है ये सब, क्यों सब बीमार हो रहे हैं, और हनी का सर इतना दुख रहा है, अभी क्या करूँगी मैं। ऐसा करके मैं सोच ही रही थी कि सडनली मेरे सामने वो मंदिर आया। हालांकि हमेशा मैं वहाँ से जाती, लेकिन कभी मंदिर मैंने देखा नहीं था। सुबह का 4:45-5 बज रहा था, और मंदिर भी बंद था। लेकिन मैंने वहाँ रिक्शे में जाते जाते टर्न लेते वक्त सिर्फ मैंने इतने बोला, ये माता रानी मैं घर पे जाते तक मेरी बच्ची की तबीयत अच्छी हो जाए, मेरे घर में सब अच्छा कर दे। ऐसा क्या हो गया, क्या गलती हो गई, मैं माफ़ी चाहती हूँ। ये सब मैंने माफ़ी वहीं मांगा, और कुछ भी भूल चूक होगी तो माफ़ कर देना, लेकिन मेरे बच्चों को अच्छा कर दो। ऐसा करके आंखों में पानी था, कैसे मैं संभालूँ इन लोग को, ये सोचकर मैं बैठते मैं प्रेयर करते करते वो रिक्शा ऐसा पास हुई, मैंने प्रेयर किया। और सच मानो मैंने घर पे आई, हनी को मैंने थोड़ा रेकी भी किया, हीलिंग भी की, और उसको मेडिसिन दिया, और याद किया कि माता रानी हमारे साथ है, सपोर्ट करना माता रानी, इसको अच्छा करो। 5 बजे 5:30 बजे इसको कॉफ़ी और बिस्किट दिया। युवराज की भी तबीयत थोड़ी वीक की थी, ट्विंकल ने कॉफ़ी बना के रखी थी, तो आए तो उसको बिस्किट दिया, दवा किया। सच मानो 10 बजने तक मेरी बच्ची हनी इतनी अच्छी हो गई, उसका सर में जो दर्द था
जो उसका खाना पेट में नहीं जा रहा था, लेकिन बराबर खाई, आराम से सो के उठी। इसका सर दर्द सब अच्छा, हल्का सी पेन था लेकिन वो भी अच्छा हो गया। इतना मैं खुश हो गई, मैंने बोली माता रानी ऐसा लग रहा था कि आप मेरे साथ ही हो। मुझे बहुत खुशी हुई। और सही बात है, मॉर्निंग में जो प्रेयर करो सुबह सुबह, बोलते ना ब्रह्म मुहूर्त के टाइम में मैंने प्रेयर किया था, वो मैं बहुत मानती हूँ। ब्रह्म मुहूर्त के टाइम पे हमेशा जो भी विश करना है मैं सुबह उठकर ही करती हूँ, और मेडिटेशन जो भी करना है मैं मॉर्निंग में उठकर ही करती हूँ। तो मुझे तो बहुत ही विश्वास है वो टाइम पे जो मांगो पूरा होता है। लेकिन उसके बाद सब ठीक हो गया। फिर मेरी भी तबीयत ख़राब हो गई, मैंने भी अपने आप को हील किया, प्रेयर किया, सब किया। 2 दिन में मैं भी अच्छी हो गई। उसके बाद रुद्राभिषेक था, बहुत अच्छे से वो भी पूजा हो गई। बहुत अच्छा लगा, पॉजिटिव एनर्जी लगी घर के अंदर, और बहुत खुशी हुई और कि सब अच्छे से हुआ। सब 1 महीने पहले, 1 दिन पहले सबकी हालत ख़राब थी, लेकिन सब बोलते ना सच्चे दिल से जो भी करो बहुत ही अच्छा होता है। तो भगवान परीक्षा लेता है लेकिन तुरंत उसका रिज़ल्ट भी अच्छा ही देता है। तो वो हो तो गया, लेकिन उसके बाद जैसा हम बोलते हैं मन्नत मांगा, मानता मांगी, लेकिन होता ही अक्सर कि हम भूल जाते हैं। तो 2 महीने में हम भूल गए तो भगवान कैसे याद दिलाएंगे। माता रानी ने याद दिलाया। हनी के सपने में शेर आया था, टाइगर। तो उठ के उसने बोली कि मम्मी मेरे सपने में ये शेर आया। तो और उसके थोड़े दिन पहले मेरे को घड़ी घड़ी एक मंदिर ही दिख रहा था। तो क्या इसका मतलब होता है। तो बोली अरे बाप रे, मैंने इतना अपने आप को एक वो किया कि कैसे तुम भूल क्यों गई। तो बोली बेटा मैंने, तुम बीमार थी जब वहाँ पे आते आते मन्नत मांगा था, वो मैं भूल गया। अच्छा तुमको याद आ गया, चलो हम जाके दर्शन करके आते हैं। तो नेक्स्ट फ्राइडे को हम जाने वाले थे, सब याद भी था, पता नहीं लास्ट फ्राइडे को मैं कैसे वापस भूल गई। फिर उसी टाइम रात में हनी को बोली आज अपने को जाना था मंदिर, भूल गए, तुम मोबाइल में लिख के रख दो नोट में और अलार्म लगा दो कि हमको याद आ जाए। तो आज सोमवार था। ऐसा तो माता रानी मंदिर में कभी भी जा सकते, ज़्यादा देवी के पूजा करने के लिए थर्सडे और फ्राइडे रहता है। तो मैंने बोलिया सोमवार है, अच्छा दिन भी है, चलो वहाँ पे जाके दर्शन भी करके आते, प्रसाद भी चढ़ा के आते। जो मांगा था वो उनसे, और कोई भूल चुको तो माफ़ कर दे माता रानी, दुर्गा माता, ऐसा बोल के हम लोग आते। चलो तो यही बात में अभी हम लोग वहीं जा रहे हैं दर्शन करने। उनकी कृपा बनी रहे हमारे पर, हमारे घर के पर, हमारे परिवार के ऊपर, बस और क्या चाहिए। इसके लिए हम लोग जा रहे, यही बात थी जो मैं आपको बताना चाहती थी। और हाँ एक बात है, मैं तो हमेशा जो भी मन्नत मांगती हूँ पास का मांगती हूँ कि जा सके, दूर का कभी नहीं मांगती, क्योंकि दूर का मांगने में कभी हम नहीं जा सके तो ऐसा हो जाता है, भूल जाते, फिर बीमार होते, फिर वो हालत, फिर पछतावा होता है। इसलिए आप लोग भी कभी कोई मन्नत मांगना हो, और मन्नत मांगने से ये तो बात सही है कि अपनी इच्छा पूरी होती है, अपनी दुआ कबूल होती ज़रूर है। तो मेरे घर में तो कभी भी मेरे बच्चे को कुछ भी होता है, सडन जल्दी से मेरे को दिमाग में वही आता है कि मांगू। तो मेरे सामने तो कितने बार हनुमान जी के इसमें भी मैंने कितने बार मांगा है, गणेश जी के इसमें मांगा है, और हर हर महादेव के सामने, ये माता रानी के यहाँ पे भी मैंने ये फर्स्ट टाइम मांगा, लेकिन मेरी इच्छा ज़रूर पूरी हो गई। मेरे बच्चे जब से अच्छे हैं, स्वस्थ है, हेल्दी है, एनर्जेटिक है, बस और क्या चाहिए। इससे आप लोग भी कभी मन्नत मांगोगे तो पास का ही, कोई प्रॉब्लम भगवान ना करे किसके घर में कोई प्रॉब्लम आए, सबके बच्चे स्वस्थ है, हेल्दी रहे, एनर्जेटिक रहे, सब अच्छे रहे, लेकिन कभी मांगोगे तो पास का ही मांगना, और नोट करके रखना कि भूले नहीं। बस अब हम लोग निकलते हैं, वहाँ पे जाके दर्शन करते हैं मंदिर का। अगर हम लोग को लेने मिला तो आपको दिखा देंगे, और आप लोग भी घर में बैठे बैठे दर्शन कर लेना। तो अब हम निकल रहे हैं मंदिर जाने के लिए, फिर वहाँ का हम थोड़ा शॉपिंग करेंगे। शॉपिंग ऐसे हम सब्जी की शॉपिंग करेंगे। तो दर्शन करके आ गए हम, अम्बे माता का मंदिर है जहाँ हम लोग आने वाले थे। अब देखते थोड़ा भाजी वाजी मिलता है तो वो लेके हम लोग घर पे जाएंगे। दुपट्टे के अलावा कुछ नहीं होती। दुपट्टा में 2 ड्रेस Take the blessings.
Blessings. Scoop, scoop. चलो चलो, अरे तो जाकर आ गए हम मंदिर। Sky. जंप। अरे Sky. अरे दुपट्टे बेटा, दुपट्टे की भागो पीछे भागो पड़ी भागो रहती है। भागो Scoop.